कोई तो वजह जरूर होगी उन्होंने ऐसा किया। तुम्हारे पापा अपने फायदे के बिना कभी कुछ करते नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो है जिससे वो डर रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनसे कहा था। पापा ने मुझे बताया। इसे उन 30 सालों की कीमत समझ लो। तुम्हें याद है ना कि उस सली के मर्डर के इल्जाम में तुम्हारे पापा को गिरफ्तार किया गया था, पर उसका इल्जाम किसी और ने अपने सर पर ले लिया। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले उसे मार दिया गया, और ऊपर से तुम्हारे पापा ने वो होटल रिजा के नाम कर दिया। तो क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है रिजा के पास तुम्हारे पापा को धमकाने के लिए कुछ तो जरूर है। सुहान, तुम ठीक हो ना? सांस नहीं ले पा रही। आराम से आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये सब टेंशन की वजह से है। पापा की तबीयत भी। तुम और कुछ भी जानती हो क्या? मैं समझी नहीं। कहीं तुम्हारे पापा की तबीयत को छोड़कर तुमने मुझसे कुछ और बात भी छुपाई है क्या? सीजा, इस वक्त मैं जवाब देने के हालत में नहीं हूँ। प्लीज चलो यहाँ से। उस आदमी को यहाँ बुलाओ। बुलाता हूँ सर। सुनो, तासिन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर ले चलो। जी सर। कैसी हो हुलिया? यहाँ कैसे आना हुआ? तुरान है क्या यहाँ पर? होगा तो क्या करोगी? डर लगता है ना तुम्हें उससे? कैसा डर? मैं क्यों उससे डरूंगी? वो खुद ही कुछ ना कुछ गलत करता रहता है। वैसे मैं यहाँ पर तुमसे अकेले में बात करने आई हूँ। बैठो बैठो बैठो, डरो मत, कोई यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कमाल कर दिया तुमने, अपनी जुबान के पक्के हो। हाँ? इस जगह को हड़प कर काफी अच्छा खेल खेला तुमने। ये सब तो बस शुरुआत है, पूरा कोरलू दाग देखेगा कि मैं क्या करता हूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? जो भी खाना चाहोगी बोलो, बिना शर्माए। तुम रिजा को कब से जानते हो? क्या करेंगे जानकर? तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? रिजा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ खास नहीं, बस कुछ महीनों पहले मिला था जेल में। अच्छा, बस कुछ महीनों पहले? जेल से बाहर आकर जब हम मिले तो उसने मुझे नौकरी पर रख लिया था, बस। देखो, तुम एक अक्लमंद इंसान लगते हो।
रिजा कितने पैसे देता है तुम्हें मैं नहीं जानता, पर अगर मेरा काम करोगे तो उससे ज्यादा मिलेगा और तुम्हें रिजा का नौकर बनने से छुटकारा भी मिल जाएगा। आखिर आप चाहते क्या? कुछ खास नहीं। वो रिजा जो कुछ भी बातें करता है तुम्हारा काम होगा वो सारी जानकारी मुझे देना। तुम मुझे हर चीज बताओगे, छोटी से छोटी चीज भी छूटने न पाए। दरअसल मैं यहाँ तुम्हें एक चेतावनी देने के लिए आई थी रिजा। किस बारे में? तुरान, वो आदमी भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं। वो कभी भी धोखा दे सकता है। तुरान तो बस एक प्यादा है होलिया, जब तक जरूरत है जिंदा है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मेरा काम था तुम्हें बताना। अब आगे तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी फिक्र मत करो। नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। रजा भाई ने मुझे नौकरी दी, मुझ पर भरोसा किया। मेरे पास उनको धोखा देने के लिए कोई भी वजह नहीं है। एक बार सोच लो, ऑफर बुरा नहीं है। इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें कोई इतने पैसे नहीं देगा। अच्छा ऑफर है। हर कोई बेकार नहीं होता कुर्लुदा, और मुझ पर तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, फिर अब मुझे निकलना चाहिए। मैं चलती हूँ। नाराज मत हो ना, तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूं मैं जानता हूं। क्या है मेरी दिक्कत? तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, तुम्हें उसकी खुशी चाहिए। लेकिन अगर मैंने तुरान को नौकरी नहीं दी होती तो वो तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग गया होता। मेरी बात समझ रही हो ना? एक तरह से देखो तो ये अच्छा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा। कम से कम मेरी वजह से तुमको वक्त तो मिल गया। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। बहुत ही जल्द तासीन मर जाएगा। अच्छा मजाक था। हाँ, पर ये मजाक नहीं था। उसे कोई खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्द वो मरने वाला है। जितना वक्त बचा है उतना अच्छे से इस्तेमाल कर लो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मम्मी बस आती होंगी। देखा, शायद तुम्हारी मम्मी आ गई। माफ करिएगा मुझे सुहान मैम, बेबी को संभाल रही थी तो आ नहीं पाई। इसकी मॉम कहाँ है? उन्होंने कहा था वो शहर की तरफ जा रही हैं, उन्हें कुछ काम है, पर वो अब तक आई नहीं है। हाय जफार, आंटी के पास आओ। अच्छा, मुझे दे दीजिए, मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। रहने दो, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैम। सुहान बेटा, लाओ मुझे दो, मैं इसे खिलाता हूँ। लाओ। बड़ा ही शरारती है ये, बहुत शरारती है। देखो जरा इसे, देखो कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। है ना? तो अब क्या करोगे तुम?
क्या तुम अपने बीमार बाप को उनके आखिरी दिनों में कत्ल के इल्जाम में कटघरे के पीछे खड़ा देखना चाहोगी, या फिर तुम सीजर का साथ देना चाहोगी? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहान, हाँ बोलिए पापा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। पापा मैं फिलहाल अभी बात नहीं करना चाहती। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हेलो भाई, आप गैरेज में हैं क्या? ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। आकर बात करता हूं। अदालत मैम। मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे पहले मिलने नहीं आ पाई। इसमें माफी की क्या बात है? आपको ऐसी हालत में देखना मिस्टर तासिन आपसे मिलने आए थे ना? मुझे लगा ही था। तो क्या उन्होंने आपको बता दिया? मुझे माफ करिएगा अदालत मैम। उनके डॉक्टर से मैंने बात की थी, पर अब वो उन्हें नहीं बचा सकते। ये तुम क्या कह रही हो निकला? मिस्टर तासिन बीमार है? मैंने सोचा आप इस बारे में जानती होंगी। क्या हुआ है उन्हें? मुझे जानना है क्या हुआ है उन्हें। मिस्टर तासिन, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर तासिन प्लीज पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। जाओ जाओ यहां से। मैंने यहाँ पर रख दिया है। सुहान, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने पानी भी नहीं पिया। पापा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलेंगे या डॉक्टर को यहीं बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे थोड़ी ताजा हवा खानी चाहिए। आओ चलो। अपने पापा के साथ वॉक पर चलोगी? आ जाओ चलो। उन लोगों ने तो दिन दहाड़े उस आदमी को जान से मार दिया। तो ऐसा वो क्या जानता था, या फिर ऐसा कुछ तो है जिससे वो लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन क्या करोगे तुम? प्लान क्या है तुम्हारा? आपने बताया था कि आपके दोस्त का एक वेयर हाउस है जो वो कभी यूज नहीं करता। वो अभी भी खाली है क्या? हाँ है तो करोगे क्या?
बस कुछ काम है। अगर मैं उसे कुछ हफ्तों के लिए यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कैसी? रुको बस 1 मिनट। वहां की चाबी यहीं कहीं रखी होगी। सबसे पहले तो मुझे इन बाहर खड़े पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। उठ जाइए भाई। एक काम करो, तुम मुझे उस वेयर हाउस ले चलो। एक बार मेरा काम खत्म हो जाएगा फिर मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। मुझे जरूरत होगी तो फोन करूंगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। बिजनेस में आगे बढ़ने का यही सही तरीका होता है, मगर कुरहान जब से टेंडर हारा है पागल हो चुका है। सच समझता नहीं वो कीमत चुकाएगा। तहसीन को लुदाख से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया उसने। आपने जो भी किया, क्या आपको उसका अफसोस नहीं है? किस बात का अफसोस? देखा जाएगा। कुरहान ने और सीजर ने मेरे साथ गलत किया है। एक टेंडर ही तो है, सबने कोशिश की पर मैं जीत गया। तुम बताओ मुझे अफसोस क्यों करना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सली अंकल की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। रिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने वो वीडियो देखी है। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, प्रोजेक्टर तैयार है ना? हम यहाँ पर इस्तांबुल के कल्चरल वीडियोस चलाएंगे। लोगों को ये सब बहुत पसंद आता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद एक बार जाकर देख लूंगा। कहाँ रह गए थे? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ, वो माँ को गांव में कुछ चाहिए था तो वही भेज रहा था। कैसा लग रहा है सब? काफी अच्छा, पहले से बेहतर। आज शाम मैंने सबको बुलाया यहाँ। मेयर, प्रोसिक्यूटर सब आएंगे यहाँ। ताकतवर बनने का सबसे पहला उसूल, हर बड़े आदमी से तुम्हारी जान पहचान होनी चाहिए। सही कहा। समझ गए? ठीक है। क्यों किया पापा? कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए पापा, आपने ऐसा क्यों किया? जैसा तुम्हें उस वीडियो में दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये एक एक्सीडेंट था बेटा। वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। ये उस बेगैरत रिजा की वजह से। उसने शुरुआत में जो हुआ वो रिकॉर्ड नहीं किया। सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। यकीन मानो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। उस रिजा ने मुझे खुद सली का वीडियो भेजा और मुझे पता चला सली सालों से मुझे धोखा दे रहा था। सीजर की मां को उसी ने मारा था और उसने उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैंने बस उसको बुलाया था और फिर मैं वो वीडियो पुलिस को दिखाने वाला था। उतने में सली ने बंदूक निकाल ली और उसने मुझे धमकी दी। उसे वो सीडी चाहिए थी। अगर मैं सीडी नहीं देता तो वो मुझे जान से मार देता। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उससे कहा तुम में इतना दम नहीं कि तुम मुझ पर गोली चलाओ। पर फिर लगा कि वो मुझे मार डालेगा। तब मैंने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक किया। फिर अचानक आवाज आई। पता नहीं कैसे गोली चल गई और वो गोली सली को लग गई।
अब बताओ, मैंने कोई गलती की क्या? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? करती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूं। मगर उस रिजा ने वो वीडियो तुम्हें क्यों दिखाया? चाहता क्या है वो? सीजर को रोकना चाहता है, उसे सच से दूर रखना चाहता है।